हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। दोस्तों, आज हम इंग्लिश की क्लासेस में आज हम इंग्लिश के जो एक अहम टॉपिक जो अपना नाउन उसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल बेस्ड जो क्वेश्चन है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपना पहला सेंटेंस लिखा, मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। चिल्ड्रंस प्लेइंग इन द ग्राउंड, और मैंने यहाँ पे बना दिया नो एरर, और यहाँ पे मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि मैंने बांट दिया ए पार्ट और बी पार्ट, और यहाँ आपका सी पार्ट और डी नो एरर। तो बताइएगा, तो कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है। क्या एरर है भाई? एरर है चिल्ड्रन एक ऐसा अपना नाउन है, एक ऐसा प्लूरल नाउन है जो क्या है, दिखने में तो सिंगुलर लगता है परंतु वो होता है प्लूरल अपने आप में, और उसके साथ कभी भी एस नहीं लगेगा। यानी चिल्ड्रंस लिखना क्या होता है, हमेशा गलत होता है। ये क्या होगा, यहाँ पे खाली चिल्ड्रन होगा। क्लियर है? ये था कंसेप्ट भाई। कुछ ऐसे नाउन जिनके लास्ट में आप एस नहीं लगा सकते, वो अपने आप में पहले से ही प्लूरल होते हैं, दिखने में सिंगुलर हो गए। ठीक है ना? जैसे कि पुलिस हो गया, उसी प्रकार इन्फेंट्री हो गया, चिल्ड्रन हो गया, पीपल हो गया। क्लियर है ना? उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस मैं लिखता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस अपना मैंने लिखा, इट इज अ बिग ब्लंडर। इट इज अ बिग ब्लंडर। उसके बाद अपना बट वी हैड टू इग्नोर इट। बट वी हैड टू इग्नोर इट। ठीक है, ये हो गया अपना, ये नो एरर डाल दिया यहाँ पे डी पार्ट के अंदर, और इसको मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया। इट इज से डी पार्ट और सी अपना ये है कंप्लीट, और डी क्या रहता है, नो एरर। तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो नाउन हम चैप्टर पढ़े, नाउन की एक्सरसाइज नाउन बेस्ड ये एरर है, तो बताना कौन से पार्ट में एरर है। बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या एरर है? बिग भाई। बिग क्यों नहीं आएगा? दरअसल ये जो ब्लंडर वर्ड है, ब्लंडर का मतलब होता है अपने आप में बड़ा, भयाव है, यानी कि जो आकार में बहुत बड़ा हो। ठीक है ना? और जो अपने आप में बड़ा है, ठीक है ना, बड़ा मैटर है या जो भी है, उसके साथ कभी भी बिग या स्मॉल जो वर्ड है अपने एडजेक्टिव के, वो उनका प्रयोग नहीं कर सकते। क्लियर है? यानी कि बिग के साथ, ब्लंडर के साथ कभी बिग स्मॉल वर्ड नहीं आता। तो ये एरर है, तो ये करेक्ट क्या होगा? विदाउट बिग। क्लियर ना? उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं। मैं लिखता हूं, आर्म्स आर गिविंग टू द बैक पुअर्स। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। तो इस पार्ट में बताना हमने कौन से पार्ट में एरर है, तो बताइएगा। ए ये आपका बी हो गया, सी में, और सी पार्ट सी में। तो आपने एरर बतानी कौन से पार्ट में एरर है। सी है, सी। क्यों एरर है भाई? ऐसे नहीं होगा क्योंकि दाना का आर्टिकल जिसका असल है वो प्यूरल हो जाता है। पुअर के आगे अगर दाना का आर्टिकल है तो वो प्यूरल हो जाता है, ऐसे नहीं होगा। इसके पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब। गरीब, यानी कि गरीब क्या है, अपने आप में सिंगुलर को भी रिप्रेजेंट करे और प्लूरल को भी रिप्रेजेंट करे, तो इसको हम बोलेंगे प्लूरल। कभी भी पुअर्स नहीं लिखा जाएगा, पुअर्स लिखना हमेशा गलत होता है, ये पुअर होता है। क्लियर है? समझ में आ गई? तो यहाँ पर पुअर्स लिखना गलत होगा, ये एरर थी। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी? सी पार्ट में। देखो, जो एरर किसी भी एग्जाम में दी जाती है, वो जो रूल हम पढ़ते हैं उन्हीं के बेसिस पे दी जाती है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर कहीं से भी उठा के एरर ले आएगा और एग्जाम में लिख देगा और वो हमारे माइंड तक उधर हो जाएगी। हमने अगर रूल अच्छे से कर रखे हैं, जो इन पे हमने कमांड बना रखी है, जितने भी हमारे नाउन के रूल हैं या किसी भी जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं
उसके अगर अच्छे से हमने कोई रूल पढ़ा है, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आने वाले पूरे पूरे चांसेस होते हैं आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन। क्लियर है? उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मैंने लिखा द टेबल्स legs have been broken for 2 days, no error। तो देखो मैंने बांट दिया ए पार्ट, ये अपना बी पार्ट हो गया, और ये अपना सी और डी में क्या बोल रहे हैं, नो एरर। तो आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। ए पार्ट तो ए पार्ट में एरर होता है तो आप क्या लिखेंगे इसके बीच में? बिल्कुल, मैंने क्या बताया था कि भी अगर कोई भी निर्जीव जो वस्तु है उसके साथ हमने एपोस्ट्रोफ लगाना है, उसके साथ एपोस्ट्रोफ ना लगा के हम ऑफ को प्रेस करते हैं। क्लियर है? और उससे भी एक और बात बताई मैंने, जो टेबल्स लेग्स है, ठीक है ना, जो किसी भी वस्तु की जो हाँ, जो किसी भी वस्तु को लिखने का तरीका होता है ना, वो होता है लेग ऑफ टेबल बोला जाएगा, ठीक है ना कि टेबल्स लेग्स बोला जाएगा। वैसे भी निर्जीव चीजों के साथ हम एपोस्ट्रोफ ऐसे नहीं लगा सकते। अगर निर्जीव चीजों पर हमने पोजीशन दर्शाना है तो हमने सबसे पहले तो वो लिखना है, जो वर्ड लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लेग हो गया, ठीक है, उसके बाद ऑफ लगाना है, जो जिस भी चीज की बात हो रही है तो उसका हमने नाम लिख देना है, ठीक है ना, नाम लिख देना है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे ए पार्ट में ये लिखा जाएगा ऐसे, द लेग ऑफ टेबल, लेग्स नहीं लिखा जाएगा, द लेग ऑफ टेबल्स, ठीक है ना, जो मेजी है अपनी उसकी जो लेग, उन पर पोजीशन दर्शाया जा रहा है। पोजीशन दर्शाने के लिए क्या करते हैं, या तो एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं, या फिर हम ये निर्जीव चीजों के लिए ऐसे लिख देते हैं ओ प्लस नाउन, और इससे पहले जो इसकी जो क्राइटेरिया बताई जा रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही है, जैसे कि इसकी टांगों की बात हो रही है, लेग की बात हो रही है, करिए ना, वो पटाखा पोस्ट ऑफिस ऐसे भी तो लगा सके। क्या जी? निर्जीव चीजों के साथ एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा, ठीक है ना, ये रूल हमने पढ़ा है। क्लियर है? अगर निर्जीव चीजों को लिखना है पोजीशन की केस में तो इनको ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है? समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं। मैंने लिखा द कंपनी हैज ordered some equipments for their need, no error। ए पार्ट में ये आपका बी पार्ट में, और ये सी और डी नो एरर। तो आपने बतानी है कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। एक ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। सी पार्ट में एरर क्या भाई, दरअसल में इक्विपमेंट क्या अपना ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है ये अनकाउंटेबल नाउन है। और मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, लाइक फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज, बैगेज, पोइट्री, तो इनके साथ कभी भी क्या है एस या एस नहीं लगता, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा, वो अनकाउंटेबल है, अपने आप में प्लूरल है, उसका प्लूरल नहीं बना सकते। यानी कभी भी अनकाउंट किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या है, ना तो एन आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है, ए एन आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है, और ना ही कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के बाद में क्या नहीं आएगा, एस या एस नहीं आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये एरर थी नाउन में, तो इसके बेसिस पर ये एरर दी जा सकती है। तो उसके बाद हम जानेंगे, नेक्स्ट लिखता हूं मैं, जैसे कि मैंने लिखा इक्विपमेंट होगा
इक्विपमेंट होते हैं भाई अपने औजार, औजारों को बोलते हैं, ठीक है ना। इक्विपमेंट में क्या होता है, औजार। क्लियर है। नीड मतलब जरूरत के लिए। यस सर। उसके बाद लिखते हैं द एस्ट्रोनॉमर्स हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर। नई बात है, द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट, द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट द फ्यूचर हैज अराइव्ड। प्रेडिक्ट द फ्यूचर हैज अराइव्ड, ठीक है। नो एरर। ए पार्ट, बी पार्ट और यहाँ पर सी पार्ट। तो हमने एरर बतानी है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, जो भविष्यवाणी करता है किसकी, द फ्यूचर की। हैज अराइव्ड, अराइव्ड का मतलब पहुंच चुका है। जहाँ पर उसने आना था, जो भविष्य करता था, जिन्हें भविष्यवाणी करनी थी, तो वो क्या है, वो आ चुके हैं या पहुंच चुके हैं। क्लियर। तो ये बताई जा रही है। तो यहाँ पे एरर आपने बतानी है। तो ये नया कंसेप्ट है। इसमें भाई एरर है अपने ए पार्ट में, एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर हम किस वर्ड के लिए यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमर होता है अंतरिक्ष में जाने वाला यात्री। एस्ट्रोनॉट। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यात्री को बोलते हैं। क्लियर है। जबकि यहाँ पे प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी कौन करता है, वो करता है एस्ट्रोलॉजर। कौन करता है, एस्ट्रोलॉजर। क्लियर है। ये एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे यूज होना था। एस्ट्रोनॉमर तो कहाँ पे यूज करेंगे हम, स्पेस की सेंस में। क्लियर है। एस्ट्रोनॉमर तो अंतरिक्ष में जाते हैं, और एस्ट्रोलॉजर कौन होते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, हाथ वगैरह वगैरह देखते हैं, अगर तुम्हारे फ्यूचर में ये होगा वो होगा, ठीक है ना। तो उस तरीके के जो प्रेडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एस्ट्रोलॉजर, ना कि एस्ट्रोनॉमर। और कहीं पे मान लो जब भविष्यवाणी, मान लो जहाँ पे एस्ट्रोनॉमर आना और वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर लगा दे, तो ये समझ जाना। क्लियर है। इनका मीनिंग अगर आपको क्लियर है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमर अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोलॉजर। क्लियर। जैसे कि कल्पना चावला थी भारत की, वो एक अंतरिक्ष यात्री थी, ठीक है। उसी प्रकार भारत के राकेश जो शर्मा थे, फर्स्ट जो अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे भारत की तरफ से, तो वो भी क्या थे, एस्ट्रोनॉमर थे। और एस्ट्रोलॉजर कौन होते हैं, जो ज्योतिषी है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ज्योतिषी। तो एक नया कंसेप्ट है, ये दो वर्ड भी एक्सप्लेन है आपने। तो एक बार लो 2 मिनट, इनको लिखो जो भी कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ तक कवर है अपना, समझ में आएगा। जो भी हमने रूल पढ़े हैं, तो इन्हीं के बेसिस पे एरर दी जाती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो एक बार साफ कर देते हैं। और जिस किसी को भी मतलब ये सेंटेंस या कंसेप्ट नोट करने हैं, तो वो वीडियो को पॉज करके साथ साथ में इन कंसेप्ट जो बताए गए हैं उनको लिख सकता है। क्लियर है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा, द कमेटी कुड नॉट कम टू, द कमेटी। कई बार एग्जाम में स्पेलिंग भी पूछ लेता है कमेटी की, ठीक है ना। द कमेटी कुड नॉट बी, द कमेटी कुड नॉट बी come to a final conclusion, could not be come to a final conclusion, so no error। ये डी पार्ट है और ये आपका ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और सी पार्ट। तो इसमें आपने एरर बतानी है। तो आई होप शायद आपको इसका पता नहीं होगा। द कमेटी कुड नॉट, कमेटी मतलब क्या होता है, समिति। कुड नॉट, कुड मतलब असक्षम होना, सक्षम नहीं हुई, ठीक है ना। जो भी इसको टास्क सौंपा गया था उसमें क्या हुआ, निराकार सही, ठीक है ना, उसको अचीव नहीं कर पाई। कम टू ए फाइनल कंक्लूजन, फाइनल का मतलब क्या होता है,
फाइनल का मतलब होता है अंतिम, अंतिम, लास्ट। और कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? निर्णय आप लास्ट में तो लिया था, जो निर्णय लिया ना उसके बाद हम काम नहीं करना स्टार्ट कर दिया उस चीज में, ठीक है ना। तो निर्णय भी अपने आप में क्या होता है? फाइनल डिसीजन ही तो है, क्लियर है। तो यानी कि यहाँ पे हमने क्या समझा, फाइनल का भी मतलब सेम है और कंक्लूजन का भी मतलब सेम है। तो यहाँ पे क्या है? एरर है। तो सी पार्ट में एरर है, कभी भी कंक्लूजन वर्ड के साथ फाइनल नहीं आवा या फाइनल के साथ कंक्लूजन नहीं आवा, क्लियर है। एक बार आप देख सकते हो इस बात को, क्लियर। क्योंकि फाइनल का मतलब भी क्या होता है? अंतिम। और कंक्लूड का भी मतलब क्या होता है? अगर उस चीज पे हमने ओवरऑल यानी लास्ट में अंत में क्या निकाला तो वो होता है कंक्लूजन, क्लियर है। कंक्लूजन वर्ड के साथ कभी भी फाइनल वर्ड नहीं आएगा। उसके बाद मैं लिखता हूं नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने लिखा देयर शुड बी, फाइनल के साथ डिसीजन भी आ सकता है। देयर शुड बी, हाँ जी, फाइनल के साथ डिसीजन, फाइनल डिसीजन, हाँ फाइनल डिसीजन हो सकता है परंतु कंक्लूजन नहीं हो सकता। कंक्लूड का मतलब होता है अंत में, कंक्लूड, ठीक है ना। सेम मीनिंग होता है बस, और सेम मीनिंग के वर्ड यूज नहीं होंगे, ठीक है, नाम के अंदर। देयर शुड बी नो फर्नीचर्स, फर्नीचर्स इन आवर हाउस। तो यहाँ पे बताइए आपने ए पार्ट, बी पार्ट, ये आपका बी पार्ट और सी पार्ट। बी पार्ट, तो बी पार्ट में है किस बेस पे है? फर्नीचर, फर्नीचर। हमेशा प्लूरल, देखो ये क्या आ गया अपना एक अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इससे पहले क्या नहीं आएगा? आर्टिकल नहीं आएगा कभी भी, नहीं होगा। कभी भी किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले ना तो कोई आर्टिकल होता, ना ही उसके बाद में उसका प्लूरल बनाने के लिए एस लगेगा। क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन अपने आप में क्या है? संख्या में ज्यादा है, प्लूरल है, जब उसको काउंट ही नहीं कर सकते तो संख्या में ज्यादा है, क्लियर है, तो उसका प्लूरल नहीं बना देगा, क्लियर है। उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मैंने लिखा आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ मिस्टर शुक्ला, नो एरर। ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट और डी पार्ट, नो एरर। तो बताना आपने कौन से पार्ट में एरर है। पोएट्री बी साइड, बी क्यों भाई? क्या एरर है बता जाओ। पोएट्रीज में एरर है, क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। पोएट्री, पोएट्री मतलब कविता, कविता है। ये हमेशा कैसे लिखा जाता है? ठीक है ना, हाँ। इसके साथ ऐसे ऐसे नहीं लगेगा, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, क्लियर है। ऐसे भी अगर लिख दे पोएट्री लिख दे वाई टांग आईएस लगा के ना, ऐसे तो हम समझेंगे वाई टांग आईएस लगा दिया, प्लूरल बन गया, परंतु ये वर्ड ही ऐसा है इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, क्लियर है। ये सभी मैंने आपको बताए थे। पोएट्रीज हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, वर्क हो गया, एविडेंस हो गया, ठीक है ना। इस तरह के जो वर्ड है उनके साथ कभी भी एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, ना उनसे पहले कोई ए एन आर्टिकल नहीं लगा, ए एन आर्टिकल नहीं लगा, सारा आप प्रयोग कर सकते, क्लियर है, जब उसको स्पेशल बना लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा मैंने लिखा माय सिस्टर हैज रीड pages after pages of this book, no error। A part, B part और C part। सी पार्ट, तो बताओ कौन से पार्ट में एरर है भाई? सी में, C में एरर है। क्या एरर है? पेजेस पेजेस आफ्टर आफ्टर पेजेस। एरर ये है
तो भाई ये क्या है, नाउन है, नाउन नाउन है। अरे ये क्या है, प्रीपोजिशन प्रेपोजिशन है, ठीक है ना। और मैंने बताया था जब दो सिमिलर नाउन के बीच में, दो सेम नाउन के बीच में कोई भी प्रेपोजिशन का वर्ड आ जाता है तो क्या होता है, दोनों तरफ जो सेम नाउन आ रहे हैं वो हमेशा सिंगुलर में यूज होंगे, ठीक है ना। यानी कि डोर टू डोर होगा ना कि डोर्स टू डोर्स, पेजेज पेज आफ्टर पेज होगा ना कि पेजेज आफ्टर पेजेज। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये ऐसे ध्यान रखना, जब जब दो सिमिलर नाउन के बीच में कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, जरूरी नहीं आफ्टर या टू ही आवे, तो कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, ठीक है ना, तो अगर दोनों सिमिलर नाउन में से क्या रहेंगे वहाँ पे, सिंगुलर रहेंगे, उनका कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो इसका करेक्शन है कैसे करा जाए, इसका ऐसे ही हटा जाए, ठीक है ना, ऐसे हटा दो, पेज आफ्टर पेज, ठीक है ना। क्लियर भाई। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे, मैंने लिखा he takes pains, he takes pains over his work, over his work, no error। ए पार्ट, उसके बाद आपका बी पार्ट और सी नो एरर और डी नो एरर आपका। तो कौन से B। पार्ट में एरर है, ही टेक्स पेन्स, यानी क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, जो भी वो काम कर रहा था उसमें उसको क्या है, दर्द सहना पड़ा। पेन मतलब क्या होता है, दर्द, ठीक है ना। तो ये बताया जा रहा है, तो बताओ भाई कौन सा पार्ट में एरर है, ध्यान से। शायद भी क्यों भाई, पेन दर्द, पेन के लास्ट का प्रयोग नहीं, पेन के साथ एस का प्रयोग नहीं। मेरा सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पेन पेन बाव, हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है पेन। वर्क भी तो वर्क ही है, वर्क से प्लूरल नहीं हो गया, फिर वर्क्स एस तक मिल जाएगा। टीचर। तो देखो भाई यहाँ पे बी पार्ट में एरर बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बी में पार्ट में किसी भी पार्ट में यहाँ पे एरर नहीं है, ये था भाई बाउंसर, यहाँ पे नो एरर। क्लियर है, पेन्स जो वर्ड है इसके साथ हमेशा एस का यूज होता है, ठीक है ना। क्लियर है, विदाउट एस नहीं आता, अगर ये विदाउट एस होता तो यहाँ पेन से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एरर होती है। क्लियर है, क्या पेन्स पेन्स अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये पेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है अपना, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। पेन क्लियर है, समझ में आई भाई। उसके बाद लिखेंगे हम सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा he introduce me to he introduced me from his cousin brother last night, no error। ए पार्ट, यहाँ पर बी पार्ट और सी और डी, सी। नो एरर। तो कौन से पार्ट में एरर है सी पार्ट। भाई, सी पार्ट में एरर, क्या एरर है, कजन और दरअसल भाई यहाँ पे आ गया कजन ब्रदर। कजन का मतलब होता तो है कभी भी कजन के साथ ब्रदर सिस्टर वर्ड यूज नहीं होगा, यूज क्योंकि कजन वर्ड का मतलब ही क्या होता है, चचेरा मेरा भाई बहन, ठीक है। कजन वर्ड का ही मतलब क्या था, चचेरा मेरा भाई बहन, तो इसके साथ कभी भी ब्रदर सिस्टर वर्ड यूज नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये नोट करो, तब तक देखते हैं भाई। तो ये थे भाई कुछ आपके सेंटेंस, उसके बाद हम कुछ और सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक मैं इसको साफ कर देता हूँ, अगर लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। क्लियर है।
तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस हमारा। मैंने लिखा द एंग्री मोब अटैक्ड ओवर द पुलिस when police has stopped them to enter here, तो नो एरर। तो मैंने लिखा ए पार्ट यहाँ आपका बी हो गया यहाँ तक, और सी और डी क्या बोले हैं एन नो एरर। जरूरी नहीं 4 पार्ट हो, इसके अंदर 5 पार्ट भी हो सकते हैं एरर के, तो उसमें आपने कंसेप्ट को समझना। तो मैंने लिखा है यहाँ पे द एंग्री मोब अटैक्ड ओवर द पुलिस, ठीक है ना। पुलिस के ऊपर जो एंग्री जो गुस्सेली जो भीड़ थी उसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया पुलिस के ऊपर। क्लियर है क्यों? क्योंकि जो पुलिस वाले थे उन्होंने क्या नहीं किया, एंट्री नहीं दी जहाँ पे वो चाह रहे थे, वहाँ पे एंट्री करने से क्या कर दिया, उनको रोक दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो गुस्सेली भीड़ थी उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। क्लियर? तो इसमें बताना है एरर कौन से पार्ट में है, तो एरर यहाँ पे कौन से पार्ट में गई, तो यहाँ पे एरर है ए पार्ट में। क्या एरर है? दरअसल मोब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना, समूहवाचक संज्ञा। मोब जो वर्ड है वो एक समूहवाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट करता है। और ये समूह कौन सा होता है, मोब होती है भीड़, और भीड़ भी कौन सी, गुस्सेली भीड़, ठीक है ना, गुस्सेली भीड़। जो गुस्से में जो भीड़ होती है उसके लिए वर्ड कौन सा होता है, मोब। और वैसे भीड़ के लिए कौन सा वर्ड होता है, क्राउड। क्राउड वर्ड यूज होता है। और जो गुस्सेली जो भीड़ होती है वो क्या होती है, मोब होती है। और जो मोब जो वर्ड यहाँ पर आया अपना, उसका मतलब है खुद अपने आप में क्या है, गुस्सेली भीड़, ठीक है। और उससे पहले ये वर्ड आया एंग्री। एंग्री का मतलब क्या होता है, गुस्सा, ठीक है ना। जबकि अपने आप में जो मोब वर्ड सफिशिएंट है, काफी है यहाँ पे बताने के लिए गुस्सेली भीड़ है, ठीक है। इससे पहले हम ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, वो एंग्रियर, ठीक है ना, एंग्री या पोलाइट, क्योंकि मोब वर्ड का मतलब ही क्या होता है, गुस्सेली भीड़। क्लियर है? पहले से ही गुस्से में, तो उससे पहले हम एंग्री वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गई? तो मोब अपना क्या है, कलेक्टिव नाउन। समझ में आ गई? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, मैंने लिखा द टिकट विंडो has closed the ticket window has closed today in the same time. No error. तो मैंने ये ऐसे सेंटेंस लिख दिया, ए पार्ट भी, ये आपका बी पार्ट हो गया, सी और डी क्या बता रहा है, नो एरर। तो इसमें आपने बताना है कौन से पार्ट में एरर है, सी। तो भी सी पार्ट में एरर बताया जा रहा है। तो क्यों एरर है भाई, टाइम आज की जैसे एरर होती है टुडे इन द सेम टाइम। इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की एरर नहीं है। टुडे इन द ऑन द सेम टाइम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आज जो क्या है उसी समय पर क्या हो जाएगी, टिकट विंडो क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे पहले होती थी तो उसी समय के दौरान क्या है, उसी समय पर उसी सेम टाइम पे आज भी क्या हो जाएगी, टिकट विंडो क्लोज हो जाएगी। तो वहाँ पे कोई एरर नहीं है। एरर है भाई इस पार्ट में, टिकट विंडो नहीं होती कभी भी। जहाँ पे टिकट कलेक्ट की जाती है, यहाँ पे टिकट मिलती है, उसको टिकट काउंटर बोला जाता है, ठीक है। कभी उसको विंडो नहीं बोलेंगे, ठीक है। जहाँ कहीं से भी आपको किसी भी प्रकार की टिकट मिली है, चाहे वो अगर आप थिएटर जा रहे हो
फिल्म देखने जा रहे हो तो वहाँ पर टिकट जो होती है वो टिकट काउंटर होता है, ना कि विंडो होती है। उसी प्रकार अगर आप रेलवे में सफ़र करना चाह रहे हो, रेलवे की जो टिकट खरीद रहे हो तो वो क्या टिकट काउंटर से खरीदोगे, ना कि टिकट विंडो से। क्लियर है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे विंडो नहीं लिखा जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा काउंटर। तो यहाँ पे विंडो लिखना क्या था, गलत था। क्लियर है। उसके बाद एक और सेंटेंस हम करेंगे। चलो मैंने लिखा शी मेट हर फादर इन लॉज यस्टरडे। तो इतना बताना आपने, नो एरर। ये आपका पहला पार्ट, ये आपका बी पार्ट और सी पार्ट आपका। तो बताओ कौन सी पार्ट में एरर है? सी में सी में एरर है। क्या एरर है? फादर्स फादर्स कंपाउंड नाउन, फादर्स इन लॉ या फादर इन लॉज? फादर्स इन लॉ। तो देखो, हाँ सोच लो अब तक तो। उसे ही नो एरर है। हाँ भाई जोनी बता कौन से पार्ट में एरर है? टिंकू बताओ भाई। फादर्स इन लॉ, फादर इन लॉज ठीक है, मुख्य शब्द तो फादर है ना। जरूरी देखो भाई मैंने बताया था, कंपाउंड नाउन जब कोई वर्ड जिसके अंदर हाइफनेट साइन यूज हो जाए, जब कोई वर्ड किसी के बीच में हाइफनेट साइन यूज हो जाए, तो वहाँ पे अगर हमें उसका प्लूरल बनाना पड़ जाए, तो वहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए मेन जो वर्ड है उसका उसके साथ एस एस लगा के प्लूरल बनाओ, ठीक है, ना कि उसके साथ जो वर्ड जुड़े हुए हैं उनके साथ लगा दें। ठीक है, मैंने बताया है। देखो ये जो होता है ये हाइफनेट साइन होते हैं नाउन के अंदर, इनके हम क्या पढ़ेंगे, हाइफनेट के साइन। तो ये जब जुड़ जाए बहुत सारे जो नाउन को जोड़ते हैं एक साथ हाइफनेट के साइन, तो जो मेन पार्ट ऑफ नाउन होता है उसके साथ ही हम एस या ई एस लगा के उस नाउन का क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, नहीं तो हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ पे लाज लिखना गलत हो गया, यहाँ पे फादर इन लाज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, फादर्स इन लॉ। तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो तकरीबन हमने आज हमारे डिस्कस कर लिए हैं कंसेप्ट, जो रूल हमने पढ़े थे। अगर कोई रहता है तो उसको हमें बाद की क्लास में करवा देंगे। तो भाई ये थी आज की वीडियो। देखने वाले जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ क्या है इन चीज़ों को क्या है शेयर करो। अगर आपको कोई अच्छा कंटेंट मिलता है, अगर आपको इस जो वीडियो है, ये जो वीडियो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, इससे अगर आपको किसी प्रकार की कोई नॉलेज मिलती है तो आप अपने दोस्तों की हेल्प करें, ताकि आने वाले टाइम में अगर उनको कोई अच्छा कंटेंट मिलता है तो वो आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसे ही काम चलता रही। तो अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक